आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है डे 7। आज हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो डे 6 थी, उसमें बात करी थी अदर देन कैश का टॉपिक, जहाँ पे आप एसेट्स करते थे और पेमेंट करते थे। और उसी का दूसरा टॉपिक है जहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों चीज़ें परचेज करेंगे, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज में। एक आते हैं जहाँ पे आपको परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन, और एक आता है परचेज कंसिडरेशन गिवन, मतलब परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन का क्वेश्चन और एक गिवन का क्वेश्चन। अब ये होता क्या परचेज कंसिडरेशन? जैसे मान लो आपने एक किसी का बिजनेस खरीदा, पूरा एसेट्स और लायबिलिटीज आई, तो या तो आपको बताओ कि हाँ आपने पूरा बिजनेस 5 लाख में खरीदा, तो अगर ऐसा बता रखा है दैट मीन्स परचेज कंसिडरेशन गिवन है, मतलब आपको ये बता रखी कितनी पेमेंट करनी है तो गिवन। अगर नहीं बता रखा तो आपको निकालना पड़ेगा, तो नॉट गिवन का है। तो पहले हम नॉट गिवन का देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। बुक में तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है, हम जिक्र देख लेंगे इसके बाद। अभी हम देख रहे हैं परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन। सपोज करो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से मशीनरी खरीदा, मान लो 1 लाख का, बिल्डिंग खरीदा 2 लाख का, फर्नीचर खरीदा मान लो 2 लाख का, इसे भी 3 लाख कर देते हैं, और क्रेडिटर खरीदा 1 लाख, मतलब क्रेडिटर भी है साथ में 1 लाख का। अब पेमेंट जो करनी तो लिखा है 40% बाय चेक एंड बैलेंस इशू ऑफ शेयर्स 10 each एट पार। देखो अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन, तो कहीं बोला कि हमें वाई लिमिटेड को देना क्या, बस ये बोला कि 40% चेक से दे रहे हो और बैलेंस के बदले शेयर दे रहे, पर ये थोड़ा ना कि 5 लाख देना 10 लाख देना है, या नहीं तो हम निकाल भी सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स होता तो हम निकाल भी लेते हैं, अब 40% का अमाउंट दे तो निकाल भी लेते हैं, पर ऐसा कुछ तो दिया नहीं है ना कि कितना देना है। दैट इज परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन। तो यहाँ पे आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपको वाई लिमिटेड को कितना पैसा देना है। देखो कैसे निकलेगा, पहले एंट्री एसेट्स खरीदा आपने बहुत सारे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का, 1 लाख रुपए का। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट तो 2 लाख रुपए का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो फर्नीचर कितने का है, 3 लाख रुपए का। और क्रेडिटर लायबिलिटीज है तो 2 क्रेडिट में लिखेंगे, तो मतलब जितने भी एसेट्स डेबिट 2 लायबिलिटीज और 2 पेमेंट अब आपको निकालनी पड़ेगी वाई लिमिटेड। कितना पेमेंट करना है आपको, देखो 3 2 5 6 में से घटाओगे तो कितना आ गया, 5 लाख रुपए पेमेंट करना है। थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे आपका थोड़ा कैलकुलेशन में पॉइंट्स नहीं आएंगे, मान लो इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया, अब ये 4 लाख। ईजी फॉर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जैसे सीधे सीधे कैलकुलेशन हो जाएगी, वरना पॉइंट्स में आएंगे मेरे। तो 5 लाख का एसेट्स करता आपने, 1 लाख की लायबिलिटीज, तो कितना पेमेंट करना आपको, 4 लाख रुपए। अब पेमेंट निकाल लो, वाई लिमिटेड को आपको 4 लाख रुपए देने हैं। अब पेमेंट के लिए क्या बनता था, वर्किंग नोट, तो साइड में वर्किंग नोट बनाते हैं, अमाउंट पेबल टू वाई लिमिटेड, 4 लाख पेमेंट करना है। कैसे करें पेमेंट, तो लिखा 40% बाई चेक, तो चेक से करो 40% का मतलब कितना होगा, 1,60,000 रुपए आपने चेक से पेमेंट कर दी, कितना बच गया, 2,40,000। उसको लिए शेयर दे रहे पार पे, तो फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर कितना है, 10। पार का मतलब क्या है कि कोई प्रीमियम नहीं, तो इश्यू प्राइस भी कितना आ गया, 10। आप निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू, तो 2,40,000 डिवाइड बाई 10, तो 24,000 शेयर्स आ गए। देखा मैंने चेंज लिया था कि पॉइंट बनाया था, इजीली कैलकुलेशन हो गई, पॉइंट में कुछ भी नहीं आया। 2 कैसे पैसा दिया आपने, तो बैंक से दिया, कितना, 1,60,000। 2 और क्या दिया, तो शेयर्स दिए, तो शेयर कैपिटल कितने शेयर्स, तो 24,000 शेयर्स, कितने के रेट से, 10 के रेट से, 2,40,000 का शेयर। तो देखो दूसरी एंट्री में तो कोई चेंज नहीं है, पहली एंट्री में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया पिछली क्लास से कि वहां पे एक एसेट्स था तो वही पेमेंट थी, यहाँ पे क्या 3 एसेट्स, एक लायबिलिटीज, एसेट्स से लायबिलिटीज घटाया तो आपकी पेमेंट निकल गई। तो ये है पहला टाइप क्वेश्चन जहाँ पे आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं होगा, मतलब आपको ये नहीं पता होगा कि आपको पेमेंट कितना करना है, तो आपको पेमेंट निकाली, फिर आपने दूसरा तो वही सेम करा आपने। लेकिन वही मान लो अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन होता तो क्या इफेक्ट पड़ता, तो मैं बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो परचेज कंसिडरेशन गिवन की कहानी बता देता हूँ, फिर हम बुक पे भी आ जाएंगे। तो देखो क्या चेंज करता हूँ मैं, और देखो उससे क्या चेंज आता है। इंपॉर्टेंट तो ये कि आपको देखना कि क्या एक्स्ट्रा आप देख रहे हो। तो सपोज मैं इसको 3 लाख कर देता हूँ, तो 5 लाख का एसेट्स की लायबिलिटीज, और नीचे लिखा है अमाउंट पेबल टू वाई लिमिटेड 4 लाख, मतलब आपको वाई लिमिटेड को कितना पैसा देना है, 4, मतलब आपने पूरा बिजनेस 4 लाख में खरीदा है। अब देखो ध्यान देखना, मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट
फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मशीन कितने का? 1 लाख का। फर्नीचर कितने का? 2 लाख का। फर्नीचर 3 लाख का, बिल्डिंग है 2 लाख का। बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का? 2 लाख का। टू वाई लिमिटेड कितना पैसा देना आपको बता दिया, 4 लाख। आप लोग भैया आपने बोल तो दिया 4 लाख, या सर आपने बोल तो दिया 4 लाख, पर 4 लाख कैसे होगा? 6 लाख है इधर का, 3 2 5 1 6, और क्रेडिटर कितने का है? एक चीज तो हम लिखना ही भूल गए थे, क्रेडिटर कितने का है? 1 लाख का। तो घट के तो 5 लाख आनी चाहिए थी पेमेंट। अगर आप देखो ध्यान से तो 6 लाख का एसेट्स, 1 लाख की लाइबिलिटी, तो 5 लाख पेमेंट आनी चाहिए थी, पर पेमेंट तो 4 लाख दिए। तो यही तो कहानी एक्स्ट्रा आपको जो सीखनी है यहाँ पे। तो जब आपको एसेट्स लाइबिलिटीज के साथ साथ परचेज कंसिडरेशन दिया होगा तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि बराबर होगा, वरना फिर चेंज ही क्या पिछले और इसमें मैच नहीं करेगा। आपका या तो क्रेडिट में बचेगा या फिर डेबिट में बचेगा, सिर्फ यही चेंज है जो आपको ध्यान रखना है, यही एक्स्ट्रा है। तो अगर क्रेडिट में बचता है तो आपका होता है फायदा, मतलब आपने क्या करा? पैसा कम दिया, एसेट ज्यादा खरीदा, तो क्रेडिट में बचेगा तो वो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। वही मान लो इन केस डेबिट में बचता है तो वो आएगा आपका गुडविल, मतलब आपने ज्यादा पैसा दिया उसके गुडविल के बदले, तो ये एक्स्ट्रा है। या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलता है कब? जब परचेज कंसिडरेशन गिवन होता है। यहाँ देखो 3 2 5 6, यहाँ 5, तो आपका क्या निकला? कैपिटल रिजर्व। तो आप जब देखोगे ना परचेज, कभी बुक में दिखाऊंगा आपको, तो जो परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व बताओगे इतना निकल रहा है। पेमेंट करनी है अब वाई लिमिटेड को कितना देना है? 4 लाख। अगर देखो तो आगे सब कुछ तो वैसा ही है, तो वर्किंग में बनाओगे तो सेम ऐसे ही बनेगा, तो मैं बना नहीं रहा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने बनाई रखा है। तो शेयर कैपिटल और टू बैंक, प्रीमियम होता तो प्रीमियम जोड़ के लिख देते। तो कैसे है देखो 40%, तो 160 इसमें आ गया और 240 इसमें आ गया, खत्म। तो सेम था, इसलिए मैंने वर्किंग मोड बनाया, मैं आपको वैसे ही वर्किंग मोड बनाना है। तो समझ गए? मतलब एक्स्ट्रा क्या है, वीडियो को लंबी बना के कोई फायदा थोड़ी ना। एक्स्ट्रा समझो क्या है? तो दूसरी एंट्री में तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो एक्स्ट्रा आपका है, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा तो आपकी जो पेमेंट बताई होगी, इसका मतलब तो आपका दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा होगा, तो आपका जो भी बचेगा डेबिट में बचता है तो गुडविल, और क्रेडिट में बचता है तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा। वही अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं होगा तो वो तो बैलेंसिंग फिगर आपको पेमेंट निकालनी है, वो लास्ट था। तो ये दोनों डिफरेंसेस है दोनों में। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, पढ़ते हैं। देखो ये देखना क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान समझना परचेज कंसिडरेशन गिवन कैसे पता चल रहा है। देखो श्योर लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम एमएस राय ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ 15 लाख। देखो सीधे ही बोल दिया कि 15 लाख में बिजनेस खरीदा, दैट इज परचेज कंसिडरेशन गिवन। उसका लिखा है कैसे पेमेंट करते, लिखा पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर्स एंड बैलेंस थ्रू चेक। मतलब 12 लाख तो आपने शेयर से दे दिए, यानी बचा कितना? 3 लाख चेक से दे दिया। और नीचे बता रखा क्या क्या खरीदा, लिखा प्लांट 4 लाख का, बिल्डिंग 4 लाख का, डेटर 3 लाख का, स्टॉक 4 लाख का, कैश 3 लाख का, क्रेडिटर 2 लाख का। तो सारे एसेट्स लिखना, लायबिलिटीज लिखना, पेमेंट कितने 15 लाख, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकल गया, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री पेमेंट करनी है, कितनी करनी है? तो 15 लाख। कैसे किया? तो 12 लाख का शेयर्स, 3 लाख का बैंक से। तो यहाँ तो आपको वर्किंग नोट भी बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगी, सबको सीधे से बता रखा है। तो ये आपका एक टॉपिक है इसमें, अदर देन कैश में बेसिक, थोड़ा एडवांस। और एक चीज और आता है इसी में, एक क्वेश्चन आपका सर्विसेज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर मैं देख लूँ कौन सा मेरे इस बुक में जो दिख रखा है आपका, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये रहा, अदर देन ये रहा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर सर्विसेज, सर्विसेज सर्विसेज। इस पुरानी बुक में दिख नहीं रहा मुझे। हाँ ये रहा, देखो 34 लाइट लैम्प करके है, मिला देखो लाइट लैम्प करके क्वेश्चन होगा आपका, 34 नंबर है मेरे बुक में, लाइट लैम्प लिमिटेड मिल गया। तो उसमें देखो 2 वर्ड, एक प्रमोटर है और दूसरा देखो लिखा होगा अंडर राइटर। तो एंट्रीज क्या होती है, मैं बोल देता हूं आप लिख लो, या मैं लिख ही देता हूं सबसे बढ़िया। तो आपको याद रखना सर्विसेज के बदले शेयर इशू करने के लिए एंट्री क्या होती है, बहुत आसान है और बहुत फालतू सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी गलती से आ जाए तो याद रखना चाहिए, बस एक ही क्वेश्चन आपके बुक में। टॉपिक क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर सर्विसेज, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर सर्विसेज। सर्विसेज के बदले शेयर इशू करना, तो सर्विस 2 तरह की मिलेगी, एक तो प्रमोटर को, तो पहला है इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। प्रमोटर आप लोग जानते ही हो कौन होता है, जो कंपनी को प्रमोशन करता है, एडवर्टाइजमेंट ये सब प्रमोशन का जो काम करता है। तो प्रमोशन के बदले आपको उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो सपोज आपने शेयर्स दे दिए, तो इसकी एंट्री होती है, लिख लो इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये 2 एंट्री आपको करनी है।
तो जब भी लिखेगा ना इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, आपका एंट्री कर देंगे कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद दूसरे की बात की जाए, इश्यू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन था? जो जब शेयर्स इधर से उधर बेचे जाते हैं तो एक रिकॉर्डिंग का काम करता है, उसको बदले उसको कमीशन दिया जाता है, इसे कहते हैं अंडर राइटर। तो उसको भी शेयर इश्यू करने के लिए आपको आएगा, तो उसकी भी एंट्री होती है। पहले एंट्री होती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और दूसरी एंट्री होती है अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मतलब देखो सिंपल है, आपको दो एंट्री करनी है। अगर प्रमोटर की बात की जाएगी तो आपको एंट्री क्या करनी है? प्रमोटर को आप शेयर इशू करो, लिखा हुआ भी दिखाता हूं मैं क्वेश्चन लाइट लैंप वाला। तो एंट्री आपको करनी है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो हो गए आपके प्रमोटर की बात की जाए। अंडर राइटर की बात की जाए तो उसकी एंट्री आपको क्या करनी है? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लिखा, लाइट लैंप लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स ऑफ टेनिस फुल्ली पेड टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। तो 50,000 शेयर 10 का 5 लाख हो गया। तो दो एंट्री कर देना इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, 5 लाख खत्म हो गया। वैसे देखो आगे लिखा है 2000 शेयर्स ऑफ टेनिस फुल्ली पेड टू अंडर राइटर फॉर देयर सर्विसेज। अंडर राइटर को 2000 दिया, 10 चला तो 20,000 के। तो एंट्री कर देना राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, खत्म। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको एंट्री आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपको बस एंट्री दिमाग में नहीं चाहिए कि यहाँ सर्विसेज के बदले एंट्रीज होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको अदर देन कैश के जितने भी क्वेश्चन हो सारे करने हैं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके आप पूछो, अब मेरे नंबर पे पूछो, जैसे भी आप पूछ सकते हो, जो भी सोर्स आपको मिलता है पूछो, उसे हम क्लियर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।